नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर शलार और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग M2 में इनसेम एग्जाम के जो भी SPPU का इनसेम एग्जाम है उसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से नम्र निवेदन है मेरा कि ये चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले इंजीनियरिंग M2 में यूनिट 1 होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन के आपको पहले टॉपिक पता होने चाहिए कि कौन से टॉपिक है। तो पहला टॉपिक है उसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड टॉपिक है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे कहते हैं स्टूडेंट रिड्यूसिबल टू reducible to एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को और एक नाम है स्टूडेंट रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर उसे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसके चार रूल्स होते हैं स्टूडेंट। पहला जो रूल होता है, रूल नंबर 1, वो होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी आपका प्रॉब्लम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो वो होगा नॉन एग्जैक्ट का। रूल नंबर 2 होता है नॉन एग्जैक्ट में नॉन होमोजीनियस। रूल नंबर 2 होता है स्टूडेंट नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी रूल नंबर 2 होता है नॉन एग्जैक्ट का। रूल नंबर 3 होता है स्टूडेंट कि आपका जो प्रॉब्लम है वो नॉन होमोजीनियस भी नहीं होगा। और रूल नंबर 2 होता है स्टूडेंट नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। रूल नंबर 3 होता है स्टूडेंट कि आपका जो प्रॉब्लम है वो होमोजीनियस भी नहीं रहता या फिर नॉन होमोजीनियस भी नहीं रहता स्टूडेंट। और रूल नंबर 4 में भी वही है कि आपका प्रॉब्लम एक तो होमोजीनियस का भी नहीं रहता है और या फिर नॉन होमोजीनियस का भी नहीं रहता है स्टूडेंट। तो ये चार रूल होते हैं स्टूडेंट नॉन एग्जैक्ट के, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस। रूल नंबर 3 में दोनों नहीं रहते, होमोजीनियस भी नहीं रहता, नॉन होमोजेनियस भी नहीं रहता, तो हम अलग से एक फॉर्मूला यूज करते हैं। और रूल नंबर 4 में भी आपका प्रॉब्लम होमोजेनियस भी नहीं रहता और नॉन होमोजेनियस भी नहीं रहता स्टूडेंट। इसमें भी हमें एक अलग सा फॉर्मूला यूज करना होता है, राइट। तो ये हो गया आपका नॉन एग्जैक्ट या फिर रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड टाइप होता है स्टूडेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मींस LDE। और फोर्थ टाइप होता है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो ये हो गए यूनिट नंबर 1 के टॉपिक, राइट। अब मैं आपको यूनिट नंबर 2 के टॉपिक बताऊंगा कि कौन कौन से होते हैं। यूनिट नंबर 2 होता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें पहला टॉपिक होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। दूसरा टॉपिक होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट। उसमें दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है RL इलेक्ट्रिकल सर्किट और दूसरा टाइप होता है RC इलेक्ट्रिकल सर्किट। थर्ड टाइप होता है हीट फ्लो का हीट फ्लो का थर्ड टाइप होता है। फोर्थ टाइप होता है स्टूडेंट ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। इसमें दो टाइप होते हैं। पहला होता है रेक्टेंगुलर ट्राजेक्टरी और दूसरा होता है पोलर ट्राजेक्टरी। और फिफ्थ टाइप होता है डियर स्टूडेंट्स रेक्टिलिनियर मोशन। और सिक्स टाइप होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये तो हो गए स्टूडेंट यूनिट नंबर 2 के टाइप और ये हो गए यूनिट नंबर 1 के टाइप। अब आपको मैं असली लॉजिक बताने वाला हूँ एग्जाम का। देखिए, 90 to 80% बच्चों को लगता होगा कि जो 30 मार्क्स का पेपर है इन सेम का, 30 मार्क्स का इन सेम का पेपर है, राइट। तो 90 to 80% बच्चों को लगता होगा कि हमें एटलीस्ट 15 मार्क्स तो भी चाहिए, 15 मार्क्स तो भी मिलने चाहिए सर। 30 मार्क्स का पेपर है, 15 मार्क्स तो भी मिलने चाहिए। तो उन सभी बच्चों के लिए, राइट, उन सभी बच्चों के लिए मैं इंपॉर्टेंट लॉजिक बताने वाला हूँ। वही लॉजिक आपको फॉलो करना है। ध्यान से देखे, बहुत स्मार्ट लॉजिक है। इस लॉजिक से आप 15 मार्क्स आसानी से निकाल सकते हो M2 में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है उसमें आपको तीन क्वेश्चंस होते हैं A, B और C। और इसे और दिया जाता है
क्वेश्चन नंबर 2 ए, बी और सी। सभी क्वेश्चंस होते हैं आपके 5 मार्क्स के, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते, राइट। 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते स्टूडेंट्स, राइट। तो मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको अटेम्प्ट करना है यूनिट नंबर 1 में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक। और ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो प्रॉब्लम है वो आता है क्वेश्चन नंबर 1 ए में। यहाँ पे आता है आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम 5 मार्क्स के लिए। ये बी पे या फिर सी पे भी आ सकता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा भी आ सकता है, राइट। मतलब ज्यादा प्रायोरिटी होती है क्वेश्चन नंबर 1 में ए पे रहता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको 100% स्टडी करना है, 100% इसका आपको स्टडी करना है। 5 मार्क्स मिल जाएंगे, बहुत इजी रहता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। देन मैं आपको सेकंड प्रायोरिटी दे दूंगा नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको स्टडी करना है और इसमें मैं आपको 100% प्रायोरिटी दूंगा। 100% आपको होमोजीनियस का प्रॉब्लम करना है और नॉन होमोजीनियस का प्रॉब्लम करना है स्टूडेंट। 100% नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 के प्रॉब्लम करने। नॉन एग्जैक्ट में रूल नंबर 1 होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम, और रूल नंबर 2 होता है नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम। तो ये अगर आपने दोनों प्रॉब्लम, दोनों टाइप के प्रॉब्लम अगर आपने कर लिए नॉन एग्जैक्ट में, तो आपको इसके ऊपर जो प्रॉब्लम है, एक तो आपको यहाँ पे पूछा जाता है बी पे, यहाँ पे आपको पूछा जाता है नॉन एग्जैक्ट का प्रॉब्लम, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम। ये बी पे भी रह सकता है या फिर सी पे, राइट स्टूडेंट। तो आपको मैं प्रायोरिटी दूंगा यूनिट नंबर 1 में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टडी करें, और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम करे। 100% ये दोनों टाइप करे स्टूडेंट। रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 आपको करने की जरूरत नहीं है, राइट। रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 आपको करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आपको एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट का स्टडी करना है यूनिट नंबर 1 में। देखिए, एग्जैक्ट का और नॉन एग्जैक्ट में भी आपको रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 का स्टडी करना है। और आपको स्टूडेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौलीज के दोनों टाइप के प्रॉब्लम आपको करने की जरूरत नहीं है। ये कॉम्प्लिकेटेड टाइप से इसके क्वेश्चंस डिफिकल्ट पूछे जाते हैं। रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 के भी क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड पूछे जाते हैं आपको। तो आपको सिंपल टाइप कौन सा है, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, और नॉन एग्जैक्ट में आपको होमोजीनियस या फिर नॉन होमोजीनियस के दोनों टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं दोनों रूल के, वो सिंपल पूछे जाते हैं। तो इन शॉर्ट मैंने आपको कंक्लूजन निकाला है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 1, और उसमें आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजेनियस या फिर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने। ओके, और आपको लीनियर भी नहीं अटेम्प्ट करना है और बर्नौलीज भी नहीं, और रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 भी आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, राइट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये तो लॉजिक हो गया आपका यूनिट नंबर 1 का, डिफरेंशियल इक्वेशन का लॉजिक मैंने बताया। ये 5 और ये 5 मार्क्स कितने हो गए स्टूडेंट आपके 10 मार्क्स। अब मैं आऊंगा स्टूडेंट यूनिट नंबर 2 पे। यूनिट नंबर 2 पे भी कैसा लॉजिक होता है, क्वेश्चन नंबर 3 में ए, बी और सी, और क्वेश्चन नंबर 4 में इसका और रहता है ए, बी और सी। तो मैं आपको प्रायोरिटी दूंगा, इसमें आपको मैं दो ऑप्शंस बताऊंगा, दो ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मैं आपको प्रायोरिटी दूंगा कि यूनिट नंबर 2 में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर 100% ऑफ प्रॉब्लम करिए, लर्न करिए, और इलेक्ट्रिकल सर्किट पे आप 100% 100% आप इलेक्ट्रिकल सर्किट का टाइप करें, आरएल और आरसी, ये दो टाइप के ही ऊपर आप प्रॉब्लम करें स्टूडेंट। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का प्रॉब्लम आता है क्वेश्चन नंबर 3 ए में,
यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट। और बी में आपको एक तो आरएल के ऊपर या फिर आरसी के ऊपर प्रॉब्लम आता है। आपने दोनों टाइप भी किए स्टूडेंट, तो ये भी 5 मार्क्स और ये भी 5 मार्क्स, ये हो गए 10 मार्क्स। ये मैंने आपको बोला है ऑप्शन नंबर 1, ये क्या मैंने दिया है आपको, ऑप्शन नंबर 1। और दूसरा ऑप्शन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट, दूसरा ऑप्शन, एक तो आप हीट फ्लो करिए, हीट फ्लो का टॉपिक करिए स्टूडेंट, आप हीट फ्लो का। और ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का टॉपिक करें स्टूडेंट, एक हीट फ्लो का और दूसरा ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी में रेक्टेंगुलर और पोलर, तो ये दोनों टाइप करें स्टूडेंट। इन दोनों टाइप के ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 4A में पूछा जाता है स्टूडेंट ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। और सी में आपको पूछा जाता है स्टूडेंट हीट फ्लो। तो आपने ये दोनों अगर टॉपिक किए, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी और हीट फ्लो के अगर आपने टॉपिक किए, ये मैंने बताया आपको ऑप्शन नंबर 2, ये मैंने बताया आपको ऑप्शन नंबर 2 कि आप ये दोनों प्रॉब्लम, दोनों टाइप के प्रॉब्लम कर सकते हो, एक हीट फ्लो का और ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का। और मेरा एक्सपीरियंस आपको बताता है कि आप ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर, ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए, ऑप्शन नंबर 2 को, या फिर आपने ऑप्शन नंबर 1 को भी प्रायोरिटी दी तो भी चलेगा। ये दोनों ऑप्शंस मैंने आपको बताया, आपके ऊपर है। मैं तो प्रायोरिटी आपको दूंगा पहले हीट फ्लो और ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, ये दोनों टॉपिक करे। या फिर मैं ये भी आपको सजेस्ट करूंगा कि जिनको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बढ़िया जाता होगा ये टॉपिक, तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल सर्किट टॉपिक लर्न करे इसके साथ। और जिनको हीट फ्लो बढ़िया जाता होगा उन्होंने ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी हीट फ्लो के साथ करे। तो यूनिट 2 का मैं आपको कंक्लूजन बता रहा हूँ, आपके ऊपर है दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, एक तो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग करे या फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट के दोनों टॉपिक करे। और ऑप्शन नंबर 2 में बता रहा हूं, आप हीट फ्लो और ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के दोनों का स्टडी किया तो भी चलेगा। तो ये हो गया आपके, अगर आपने ये दोनों टॉपिक किए तो ये 5 मार्क्स और ये 5 मार्क्स हो गए 10 मार्क्स। या फिर कोई बच्चे ये दोनों टॉपिक करे तो ये 5 मार्क्स और ये 5 मार्क्स हो गए 10 मार्क्स, राइट स्टूडेंट। तो देखिए पूरे M2 में आपको सिर्फ 4 टॉपिक करने, पहला टॉपिक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा नॉन एग्जैक्ट, तीसरा ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी और चौथा हीट फ्लो का। और कुछ बच्चों को मैंने दूसरा ऑप्शन दिया है, एक दो, या फिर न्यूटन्स लॉ या फिर RL और RC, ऐसे आपको 20 मार्क्स आराम से कवर हो जाएंगे स्टूडेंट। और अगर अगर आपका बैड लक होगा, आपका बैड लक होगा या फिर आपसे इन चारों में से एक टॉपिक का प्रॉब्लम अगर रॉन्ग हो गया होगा, एक टॉपिक का, चार में से एक टॉपिक का अगर आपका प्रॉब्लम गलत हो गया होगा, तो आपको फिर भी 15 मार्क्स मिल सकते हैं। कितने मार्क्स मिल सकते हैं? 15 मार्क्स। चारों में से अगर आपका एक टॉपिक का प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करते नहीं आया, फिर भी आप 15 मार्क्स आराम से निकाल सकते हो स्टूडेंट। तो आपको अभी स्टूडेंट एक दिक्कत होगी कि सर इन सभी टॉपिक्स के जो आपने बताए उसके ऊपर क्वेश्चंस आपने जो दिए, जो क्वेश्चंस आप दोगे वही आएंगे क्या? तो मैं बोलूंगा हाँ, यस। जो भी इन टॉपिक्स के ऊपर जो भी मेरे पास क्वेश्चंस है और उसका सॉल्यूशन है, वो भी अगर आपने किया तो भी आप 100% इनसे M2 क्लियर कर सकते हो। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा, तो सर ये वीडियोस मतलब ये लेक्चर्स और इसके प्रॉब्लम कहाँ मिलेंगे? तो स्टूडेंट यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि यूट्यूब चैनल जो है आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट का, उसकी प्लेलिस्ट में मैंने सिर्फ आपको इनसेम एग्जाम के, इनसेम एग्जाम में, पिछले इनसेम एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वही सॉल्व किए मैंने, वही सॉल्व किए। कुछ टॉपिक के ही, 2 3 या 4 टॉपिक के ही मैंने सॉल्व किए हुए यूट्यूब यूट्यूब पे। इनसेम एग्जाम के, पिछले इनसेम एग्जाम के क्वेश्चंस पेपर्स के प्रॉब्लम यूट्यूब चैनल पे, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि सर पढ़ाते कैसे, आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट में M2 पढ़ाया कैसे जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल कंसेप्ट से आपको M2 के प्रॉब्लम एक्सप्लेन किए। और आपको इनसेम अगर क्लियर करना ही है, मतलब आपको इनसेम क्लियर करना ये 3 4 दिनों में, तो आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, सब्सक्रिप्शन मिलेगा आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट का सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको जो प्रॉब्लम मैंने सब्सक्रिप्शन में, जो वीडियोस के प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके रखे, वही प्रॉब्लम आपको इनसेम एग्जाम में आएंगे स्टूडेंट, ट्रस्ट रखो।
वही प्रॉब्लम आएगी इन सेम एग्जाम में। 100% आपको वही प्रॉब्लम करने। और सब्सक्रिप्शन में दिए गए वीडियोस अगर आपको चाहिए या फिर स्टडी नोट्स चाहिए, तो आपको स्टूडेंट इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है, 9356593381। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है स्टूडेंट। ये नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया रखा है स्टूडेंट। तो आपने सब्सक्रिप्शन में बहुत सारे प्रॉब्लम है, आप उसकी भी प्रैक्टिस किए तो भी चलेगा स्टूडेंट, राइट। तो उसी टाइप के प्रॉब्लम आएंगे स्टूडेंट एग्जाम में। और आपकी इनसेम एग्जाम 2 या 3 दिन में आप आसानी से क्लियर कर सकते हो स्टूडेंट। ओके। तो स्टूडेंट यही जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया यही करिए, कुछ पीडीएफ मत पढ़िए, कोई भी क्वेश्चंस पेपर कुछ भी मत देके, डायरेक्टली इन सब का सॉल्यूशन है एक ही, आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट का सब्सक्रिप्शन। ये अगर आपको चाहिए स्टूडेंट तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। अगर आपको डेमो देखना है, डेमो लेक्चर्स देखने, तो यूट्यूब पे जाइए, इनसेम एग्जाम के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके रखे। डिस्क्रिप्शन में मैंने यूट्यूब चैनल का लिंक दे के रखा M2 का प्लेलिस्ट का, तो उसमें से आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हो कि सर पढ़ाते कैसे। और आपको M2 आसानी से हंसते खेलते क्लियर करना है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना है आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट का। इस नंबर पे मैसेज करें, आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा स्टूडेंट, वो भी बहुत कम फीस में। ओके। तो देखिए, ये जो मैंने सब आइडिया बताया वो आपको फॉलो करने, तो आपका M2 इनसे आसानी से आप क्लियर कर सकते हो स्टूडेंट। शुक्रिया।